प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, आप जानते हैं ये बात हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे मुख से निकले कि मेरा परमेश्वर। ऐसा कहने से क्या हो जाता है? गलती हो जाती है। और मनुष्य जब गलती कर जाता है, पश्चाताप करता है, तब उसका न्याय उठता है। हालेलुया। लेकिन हम इसीलिए अपने को नहीं, सबको उसका बेटा और बेटी कहते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमने ये सब कुछ रोक दिया है, नहीं। इसका मतलब है कि परमेश्वर को नमस्कार करते रहो। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने ही, यानी कि खुद यहोवा परमेश्वर ने इस धरती पर यीशु के रूप में मनुष्य का पुत्र बनकर जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप इस बात को सोचिए कि जो पिता परमेश्वर यहोवा है, उसका जो हिस्सा यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बनकर आया, वो उसकी सूरत और सीरत में भरकर आया, ताकि लोग जान लें कि परमेश्वर के जैसे ही सारे लोग हैं। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब सुनिए, क्यों नहीं दिया? क्योंकि संसार ने उसको पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो ज्योति बनकर आया था। और वचन में लिखा है कि संसार के लोगों के काम अंधेरे में होते हैं, इसलिए उनको ज्योति पसंद नहीं आई और उन्होंने उसको बुझाने की कोशिश की। उन्होंने जितना उसको बुझाया, दबाया, वो उतना और भड़कता गया। इसीलिए कहते हैं कि यहोवा की जलजलाहट अगर बढ़ गई तो आप सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, लोगों ने, संसार के लोगों ने उससे बैर किया। और क्यों किया ये बैर, इस बात को आप समझिए। क्योंकि उसने सत्य बोला कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और ऐसी बात संसार पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पिता लाखों नहीं करोड़ों में हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए,
रूह में उसको परमेश्वर ने जीवित कर दिया जब संसार ने उसको शारीरिक रूप में सलीब पर चढ़ाकर मार दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और फिर भी परमेश्वर ने एक बात कही यीशु के द्वारा ही, क्या? कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो भूखा हो वो मेरे पास आए, क्योंकि जीवन की रोटी और जीवन का जल मैं हूं। लोग इस बात को पसंद नहीं कर सके। हालेलुया। सुनिए, ये सीरत और सूरत इसीलिए परमेश्वर ने अपने जैसी बनाई थी कि जो लोग उस पर विश्वास कर लें कि ये परमेश्वर का पुत्र, ये खुदावंद का बेटा, ये परवरदिगार का पैदा किया हुआ मनुष्य का पुत्र जो बनकर आया है, ये परमेश्वर ही है, वो अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। सुनिए, उसी मसीह यीशु ने मरने से पहले उन सबको अपना हिसाब दिया था। बातों में अपने जीवन की बातें बताई थी, सच्चाई बताई थी कि वो क्या है और उसके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। लेकिन उसने एक खास बात कही थी कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो एक दाखलता है जिस पर अंगूर लगते हैं, काले, सफ़ेद, हरे, हो सकता है कोई और भी रंग के हों, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम लोग मेरी डालियां हो। कितना बड़ा ओहदा दे दिया है कि आप लोग उसके बीच में से निकले हुए लोग। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब कैसे निकले हुए हैं ये आप देख लीजिए। वो कहता है आप सब जो उस पर विश्वास करते हो, उसके साथ जुड़ गए हो, उसी दाखलता में अंगूरों की भांति फल लाओ ताकि तुम भी फलदार बने रहो। ये वचन जो हम पढ़ते हैं या और परमेश्वर के पितर जन पढ़ते हैं, दास दासियां पढ़ती हैं, प्रेरित पढ़ते हैं, ये सब डालियां हैं। और जो वचन उनके मुख से निकलता है, दूसरों के हृदय में जाता है, वो वही दाख बनकर उनके हृदय में बीज बनकर उठ जाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और अंगूरों से भरी हुई टहनी अर्थात आप में का जो घराना है, यानी कि जो डाली अंगूरों से भर जाती है, दाखों से भर जाती है, वो आप अकेले नहीं, आपका पूरा घराना गिना जाएगा। इसीलिए वो कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्योंकि अगर डाली बची रहेगी तो अंगूर उसमें लगे रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। अगर डाली टूट गई तो घराना भी साथ में बिखर जाएगा। और टूटी हुई डाली कभी जुड़ती नहीं है, वो सूख जाती है और उसको लोग बटोर कर अपने चूल्हे में जला देते हैं और खाना पका के खाकर बोलते हैं मज़ा आ गया। सुनिए, यदि उसके साथ रहे तो और फलेंगे, अलबत्ता
पिता जो हमारा किसान है, जिसने हमें लगाया है, अपने से अगर उसने अलग कर दिया तो कोई उसको जोड़ नहीं सकेगा। क्योंकि जो डाली नहीं फलती, यानी कि जिसका घराना नहीं आता, या जो वचन पढ़कर समझकर दूसरों को नहीं बताता, वो डाली सूख जाती है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और डाली जो सूख जाती है उसको वो काट देता है, लेकिन जो फल नहीं लाती डाली, उसको वो काट कर फेंक देता है, और जो फल लाती है उसको छांटता है, ताकि उसके आसपास कोई सूखी डाली ना हो जो उसको खराब कर दे। यानी कि आपके घराने में कोई ऐसा परिवार का सदस्य ना हो जो यीशु मसीह को घृणा करता हो। वो उसको या तो सुधार देता है या छांटकर फेंक देता है। हालेलुया। सुनिए, जब आग में झोंक दी जाएगी, अर्थात अलग हो चुका घराना नाश हो जाएगा और नरक की आग में डाला जाएगा। सूखी लकड़ियां कहाँ डाली जाती थी? आग में। और जो मनुष्य है, जो डाली परमेश्वर से अलग हो चुका घराना है, वो नरक की आग में फेंका जाता है। ये वचन बहुत भयानक है, क्योंकि हमारा यहोवा भय योग्य परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए, इसलिए जीवन बचाया जाए और यीशु के लिए इस्तेमाल किया जाए। जीवन, ये घराना दोबारा जीवन नहीं पा सकता यदि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ना चाहे। अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 6वां वचन। सुनिए, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। अब आपने देख लिया कि अगर पेड़ की डालियां काट कर आग में जलाई जाती हैं, तो आप तो यीशु मसीह की डालियां हैं, और आप अगर अलग हो गए तो आपको कौन सी आग में जलाया जाएगा? इस बात का डर और भय अपने हृदय में रख लीजिए। सुनिए, यह सब कुछ यीशु ने अपने चेलों से कहा और उनको बताया कि उसके साथ जुड़े रहो, उससे अलग होने की कोशिश मत करो। जब पतरस से उसने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं गए जैसे बाकी 70 चेले भाग गए हैं, तब पतरस ने उसे एक बात कही थी कि जीवन की बातें, हे प्रभु तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें यानी कि जो दाखें हैं आशीष से भरी हुई, वो तेरे पास है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अलग मत होना। इसका कारण यह है कि तुम अब इस संसार के नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? और यीशु मसीह के द्वारा तुम अलग कर लिए गए हो, चुन लिए गए हो। कैसे? जैसे वचन में लिखा है कि मछुआरे समुद्र में जाल डालते हैं, मछलियां पकड़कर लाते हैं, और क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बटोर लेते हैं, और जो काम की नहीं होती उनको वो वापस फेंक देते हैं। हालेलुया। इसी तरह यीशु कहता है, मैंने तुमको इनसे संसार से अलग कर लिया है, और इसका मोल अपने पिता के हुक्म से वो चुकाएगा।
यानी कि मरने से पहले यीशु ने उनको कहा। और जो मोल लिया जाता है वो खरीदार का दास होता है। जैसे हम और आप लोग मोल लिए हुए हैं, दास हैं, लेकिन यहाँ कुछ बदल हो चुका है। क्या? वो कहता है वचन के अनुसार जो लोग अब मसीह में हैं उनको यीशु ने चुन लिया है। पहले वो उसे नहीं जानते थे, मगर अब मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहूँगा। देखा आपने? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द के दासों को उसने अपना मित्र बना लिया, यानी कि आप और हम सब लोग यीशु मसीह के मित्र हैं। लेकिन उसके साथ में हम पिता परमेश्वर यहोवा के लेपालक यानी के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, लीगल वारिस हैं यीशु के साथ में, लेपालक बेटे बेटियां हैं, गोद लिए हुए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि तुम अब दास नहीं रहे, तुम अब मेरे मित्र हो। इसीलिए ये काम मैंने तुम्हारे साथ किया है और तुम्हें ठहरा दिया है और तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें इस काम में लगाया है कि जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करो। क्या करो? तुम जाकर फल लाओ। फल का मतलब ये नहीं कि जंगल में जाओ और फल इकट्ठे करो। मसला टहनी वाला आ जाता है कि अपनी टहनी को मजबूत करो ताकि और फल लगते जाए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है और लोगों को मेरे साथ जोड़ो और इससे तुम्हारा फल अर्थात तुम्हारा इनाम जो स्वर्ग में रखा है तुम्हें मिल जाएगा। आप जानते हैं पौलुस ने भी कहा था कि मैं अपनी दौड़ चुका हूँ, फिर भी दौड़ रहा हूँ। किसके लिए? उस इनाम के लिए जो मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो तुम्हारे लिए रखा हुआ है वो तुम्हारा हक बनता है। इसके अलावा हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उससे यीशु के नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें दे देगा। ये वचन की बात भी है और सोचने की बात है, समझने की बात है, हजम करने की बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है तुमने मुझ पर भरोसा और विश्वास किया है, इस बात से जान लो कि जैसा पिता मुझसे प्रेम रखता है वैसा ही तुमसे भी प्रेम रखता है। अर्थात तुम आपस में एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखो। कभी शक मत करो, जो करना है उसे प्रभु परमेश्वर के लिए सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, सच्ची इच्छा से, सारे प्राण से, सारे मन से करो और प्रभु के लिए करो। वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 15 से 17 वचन सुनिए। हाँ, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। दूसरा वचन पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ पिता से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे। सुनिए,
इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर प्रेम होगा तो हम सच्ची डालियाँ, सच्ची दाखलताएँ यीशु के साथ जुड़ी हुई बनी रहेंगी, हमारे घराने बचाए जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।